सोचिए, अगर आपको दो रास्तों में से एक चुनना पड़े। एक रास्ता है अपने परिवार, अपनी परंपराओं की रक्षा का, और दूसरा रास्ता है वो करने का जो आपका कर्तव्य है, आपका फर्ज। और क्या हो अगर ये दोनों रास्ते एक दूसरे के बिल्कुल खिलाफ हो? हाँ बिल्कुल। एक को चुनने का मतलब हो दूसरे को पूरी तरह तबाह कर देना। ये कोई काल्पनिक सवाल नहीं है। यही वो नैतिक संकट है जिसके बीचों बीच कुरुक्षेत्र के मैदान में अर्जुन खड़े थे। बिल्कुल। और उनकी इसी दुविधा से भगवद गीता का वो संवाद शुरू होता है जो आज भी, हजारों साल बाद भी हमारा मार्गदर्शन करता है। तो आज हम अर्जुन के इसी मानसिक द्वंद्व की गहराई में उतरेंगे। हमारे पास भगवद गीता के पहले अध्याय के कुछ श्लोक हैं जो सिर्फ अर्जुन की चिंता नहीं, बल्कि एक पूरे समाज के टूटने का डर दिखाते हैं। हाँ, और हमारा मकसद सिर्फ एक श्लोक का अर्थ समझना नहीं है, बल्कि उस पूरी तर्क श्रृंखला को पकड़ना है जो अर्जुन भगवान कृष्ण के सामने रख रहे हैं। और ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि अर्जुन का तर्क बहुत मजबूत है। बहुत। वो सिर्फ भावुक होकर ये नहीं कह रहे हैं कि मैं अपने रिश्तेदारों को नहीं मार सकता। नहीं। वो एक के बाद एक ऐसे तर्क दे रहे हैं जैसे कोई कुशल वकील अपना केस रख रहा हो। वो बता रहे हैं कि इस युद्ध से होने वाला विनाश वो सिर्फ कुछ लोगों की मृत्यु तक सीमित नहीं रहेगा। इसका असर पीढ़ियों तक महसूस किया जाएगा। बिल्कुल। तो चलिए उनके इस केस को परत दर परत खोलते हैं। अर्जुन की दलील का पहला बिंदु है कुल का नाश, मतलब परिवार का विनाश। लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत है। उनके दिमाग में एक तरह का डोमिनो इफेक्ट चल रहा है। पहला डोमिनो गिरा, युद्ध से कुल का नाश होगा। इसके आगे क्या? इसके आगे का डोमिनो है कुल धर्म का नाश। अर्जुन श्लोक 1.40 में कहते हैं, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नम अधर्मो विभवत्युत। मतलब रीति रिवाजों और सामाजिक नियमों की बात हो रही है जो एक परिवार और समाज को एक साथ बांध कर रखते हैं। तो एक तरह से समाज का ऑपरेटिंग सिस्टम। सटीक कहा, यही है। इसमें बड़ों का सम्मान, परिवार की जिम्मेदारियां, सामाजिक आचरण, सब कुछ शामिल है। अर्जुन कह रहे हैं कि युद्ध इस पूरे ऑपरेटिंग सिस्टम को ही क्रैश कर देगा। और जब सिस्टम क्रैश होता है तो क्योस फैलता है, अराजकता। हाँ। और इसी अराजकता का अगला डोमिनो अर्जुन के हिसाब से समाज की नैतिक बनावट पर गिरता है, खासकर स्त्रियों पर। वो कहते हैं कि जब अधर्म बढ़ता है तो कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। ये सुनकर आज के समय में थोड़ा अजीब लग सकता है। क्या अर्जुन का डर कुछ ज्यादा नहीं था? क्या एक युद्ध सच में समाज के नैतिक ताने बाने को इस हद तक बिखेर सकता है? ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। हमें इसे अर्जुन के नजरिए और उस युग के सामाजिक ढांचे से देखना होगा। ठीक है। उस समय स्त्रियों को परिवार की परंपराओं और संस्कृति की वाहक माना जाता था। उनका तर्क ये था कि युद्ध में जब पुरुष मारे जाएंगे तो सामाजिक संरक्षण और नियम कानून कमजोर पड़ जाएंगे। और उस अराजकता की स्थिति में परिवार की नैतिक सीमाएं टूटेंगी, जिससे वर्ण संकर पैदा होगा। वर्ण संकर यानी अनचाही संतानें या समाज के विभिन्न वर्णों का एक अनियंत्रित मिश्रण। हाँ बिल्कुल। और अर्जुन के लिए ये सिर्फ एक सामाजिक समस्या नहीं थी। ये एक आध्यात्मिक प्रलय की तरह था, क्योंकि उनकी तर्क श्रृंखला का अगला और शायद सबसे भयानक डोमिनो इसी से जुड़ा है। वो क्या? वो कहते हैं कि वर्ण संकर केवल परिवार को ही नहीं, बल्कि उन पूर्वजों को भी नरक में ले जाता है जो दुनिया छोड़ चुके हैं। श्लोक 1.4 में वो कहते हैं, पतंती पितरो हेशाम लुप्त पिंडो दक्रिया। इसका मतलब? पतंती पितरो, पितर गिर जाते हैं। हाँ। ऐसे कुल के पितर या पूर्वज भी गिर जाते हैं क्योंकि उन्हें पिंडदान और तर्पण मिलना बंद हो जाता है। ओह, तो अगर मैं सही समझ रहा हूँ तो ये एक तरह की आध्यात्मिक सप्लाई चेन है। बहुत अच्छा कहा। मतलब मौजूदा पीढ़ी अपने पूर्वजों को पिंडदान और जल के रूप में आध्यात्मिक ऊर्जा भेजती है। हाँ। और अर्जुन को डर है कि वर्ण संकर संतानें इन रिवाजों को नहीं मानेंगी, जिससे वो सप्लाई लाइन कट जाएगी और पितर गिर जाएंगे। आपने इसे बहुत अच्छे से समझाया है। यही उनका डर है। और इस पूरी तर्क श्रृंखला के अंत में आता है वो श्लोक जिस पर आज हम खास ध्यान दे रहे हैं, श्लोक 1.4। अर्जुन अपनी पूरी बात को समेटते हुए कहते हैं, उत्सन्न कुल धर्माणाम मनुष्याणाम जनार्दन नरके नियतम वासो भवति त्यनुश्रुश्रुम। हे जनार्दन, जिन मनुष्यों के कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं उन्हें अनिश्चित काल तक नरक में वास करना पड़ता है, ऐसा हमने सुना है। हाँ,
यहाँ जो बात मुझे सबसे ज्यादा दिलचस्प लग रही है वो है आखिरी शब्द, इति अनुशुश्रुम। मतलब ऐसा हमने सुना है। हाँ, वो ये नहीं कह रहे हैं कि मैं ऐसा मानता हूं, वो कह रहे हैं कि परंपरा, शास्त्र और हमारे बड़े यही कहते आए हैं। बिल्कुल, और ये अर्जुन के चरित्र की गहराई को दिखाता है। वो कोई विद्रोही नहीं है। नहीं, वो एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी पूरी जिंदगी परंपरा और धर्म का सम्मान किया है, और अब वो उसी परंपरा का हवाला देकर कह रहे हैं कि जिस धर्म की रक्षा के लिए मुझे लड़ना चाहिए, उसी लड़ाई से मेरे कुल धर्म का नाश हो रहा है। तो वो एक गहरे विरोधाभास में फंस गए हैं। पूरी तरह से। यहाँ दो अलग अलग धर्म आपस में टकरा रहे हैं। एक है उनका स्वाधर्म, एक क्षत्रिय होने का कर्तव्य, जो कहता है कि युद्ध करो, और दूसरा है उनका कुल धर्म, अपने परिवार और परंपराओं की रक्षा का कर्तव्य, जो कहता है कि युद्ध मत करो क्योंकि इससे सब कुछ नष्ट हो जाएगा। यही इस संकट का असली केंद्र है। ये सिर्फ सही और गलत के बीच का चुनाव नहीं है। नहीं, ये दो सही चीजों, दो अलग अलग कर्तव्यों के बीच का चुनाव है। अर्जुन ने अपने कुल धर्म की रक्षा के लिए एक बहुत मजबूत केस बना दिया है। उन्होंने पूरा तर्क दे दिया। हाँ, उन्होंने कृष्ण को दिखाया है कि इस युद्ध से पाप लगेगा, समाज टूटेगा, स्त्रियां दूषित होंगी, वर्ण संकर पैदा होगा, पितर गिर जाएंगे, और अंत में जो इस विनाश का कारण बनेंगे वो सब नरक में जाएंगे। उनका तर्क अपने आप में बिल्कुल सही लगता है। और ये डर सिर्फ कोई प्राचीन पौराणिक बात नहीं लगता। आज भी जब हम समाज में बड़े बदलाव देखते हैं तो एक डर पैदा होता है। पुरानी पीढ़ी के मूल्य खत्म हो रहे हैं, हमारी संस्कृति खतरे में है, परिवार टूट रहे हैं, ये बातें आज भी हमें सुनाई देती हैं। बहुत अच्छी तुलना है। कहीं ना कहीं हम सब में एक छोटा सा अर्जुन है जो परंपराओं के टूटने से डरता है। सही कहा, रूप बदल गया है पर डर का सार वही है। व्यवस्था के टूटने का डर, अराजकता का डर। अर्जुन का पूरा तर्क इसी डर पर आधारित है। तो फिर कृष्ण क्या करते हैं? अगर तर्क सही है तो समाधान क्या है? यही तो भगवत गीता की महानता है। कृष्ण अर्जुन के तर्कों को एक एक करके काटते नहीं हैं। वो ये नहीं कहते कि नहीं, पितरों को कुछ नहीं होगा। अच्छा, वो अर्जुन के देखने का नजरिया ही बदल देते हैं। वो पूरे खेल के मैदान को ही बदल देते हैं। वो कहते हैं कि तुम कुल धर्म के छोटे से दायरे में सोच रहे हो, जो जन्म और मृत्यु से बंधा है। हाँ, कृष्ण कहते हैं मैं तुम्हें एक बड़े धर्म के बारे में बताता हूँ, स्वधर्म, जो तुम्हारी आत्मा के स्वभाव से जुड़ा है। वो कहते हैं कि तुम्हारा असली कर्तव्य शरीर और समाज के नाश से डरना नहीं, बल्कि अपनी आत्मा के प्रति सच्चा रहना है। वाह, तो ये सिर्फ और युद्ध के लिए अर्जुन को तैयार करने की बात नहीं थी, ये तो धर्म की परिभाषा को ही एक नया आयाम देने की बात थी। बिल्कुल, कुल धर्म जो समाज को बाहर से जोड़ता है, और स्वधर्म जो व्यक्ति को भीतर से उसकी सच्चाई से जोड़ता है। कृष्ण अर्जुन की चिंता को गलत नहीं ठहराते, वो उसे अपूर्ण बताते हैं। वो कहते हैं कि तुम परिणामों से डर रहे हो, लेकिन तुम्हारा अधिकार सिर्फ कर्म पर है, फल पर नहीं। हाँ, अपने स्वधर्म का पालन करो और बाकी मुझ पर छोड़ दो। ये एक बहुत बड़ा वैचारिक बदलाव है, समाज केंद्रित धर्म से आत्म केंद्रित धर्म की ओर। तो आज की इस पूरी चर्चा को अगर हम समेटें तो अर्जुन का सवाल सिर्फ युद्ध से बचने का बहाना नहीं था, ये गहरी और ईमानदार चिंता थी कि कैसे एक सही काम करने से समाज की पूरी व्यवस्था बिखर सकती है। और उनकी ये तर्क श्रृंखला हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि हमारे जीवन में परंपरा और सामाजिक मूल्यों का क्या स्थान है। लेकिन गीता का असली संदेश अर्जुन के सवाल में नहीं, बल्कि कृष्ण के जवाब में छिपा है। हाँ, जो हमें कर्तव्यों के टकराव के बीच एक ऊंचा रास्ता दिखाता है। तो इस पूरी चर्चा का सार ये है कि अर्जुन का संकट हमें याद दिलाता है कि धर्म का पालन करना कोई सीधी सरल रेखा नहीं है। यह अक्सर दो सही रास्तों के बीच एक मुश्किल चुनाव होता है। एक तरफ समाज और परिवार की स्थिरता की जिम्मेदारी है, तो दूसरी तरफ अपने व्यक्तिगत सत्य और कर्तव्य के प्रति निष्ठा की। और अंत में एक विचार छोड़ जाते हैं जिस पर सोचा जा सकता है। आज के आधुनिक जीवन में हम सब भी किसी न किसी कुरुक्षेत्र में खड़े हैं। जब हमारा व्यक्तिगत कर्तव्य, हमारी अंतरात्मा की आवाज, हमारे परिवार या समाज की अपेक्षाओं से टकराती है, तो हम कैसे निर्णय लेते हैं? अर्जुन की तरह हम किसे प्राथमिकता दें? कुल धर्म को, जो हमें सुरक्षा और व्यवस्था देता है, या स्वधर्म को, जो हमें आत्म सत्य की ओर ले जाता है? और जब हमारे पास मार्गदर्शन के लिए कोई दिव्य सारथी ना हो, तो हम अपना रास्ता कैसे खोजें?